अशोक के समय का सामाजिक जीवन और कला का स्थान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अशोक के शासनकाल में भारत की सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन दिखे। ब्राह्मण, श्रवण, आजीवक आदि अनेक संप्रदाय थे, परंतु राज्य की ओर से सबके साथ निष्पक्षता का व्यवहार किया जाता था और सभी को इस बात की हिदायत दी जाती थी कि धर्म के मामलों में सहिष्णु होना सीखें, सत्य का आदर करें आदि। कई साधु भी देश और समाज की भलाई कैसे हो इसमें अपनी पूरी ऊर्जा झोंकते थे। कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता था कि स्वयं राजकुमार और राजकुमारियां दूर देश जाकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण उदार था और कभी कभी विदेशियों को भी शिक्षा दीक्षा देकर हिंदू बना दिया जाता था, जिन्हें लोग सहर्ष स्वीकार करते थे। एक यूनानी हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया और उसका नाम धर्म रक्षित रखा गया। अशोक ने अपनी शिक्षाओं को बोलचाल की भाषा में स्तंभों पर खुदवाया था। दूसरी तरफ आंशिक के काल में कई मठ और पाठशालाएं भी थी। इससे मालूम होता है कि उस समय शिक्षा का अच्छा खासा प्रसार था। इतिहासकार स्मिथ अशोक के काल में शिक्षा का स्थान के संबंध कुछ इस तरह कहते हैं। मेरे अनुसार अशोक के समय की बौद्ध जनता में प्रतिशत शिक्षितों की संख्या आधुनिक ब्रिटिश भारत के अनेक प्रांतों की अपेक्षा कहीं अधिक थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण अशोक के शासनकाल में सुखी तथा सदाचारी थे। संबंधियों, मित्रों, नौकरों तथा पशुओं पर भी लोग दया का भाव रखते थे। बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथाएं अशोक के समय में भी थी। खुद अशोक की कई रानियां थीं। अशोक ने 18 वर्ष की आयु में शादी किया था और उसके बहन की शादी 14 वर्ष की अवस्था में हुई थी। मांसाहार का प्रचलन अशोक के समय घट रहा था। मौर्यकालीन कला। अशोक ने बहुत से नगर, स्तूप, विहार और मठ बनवाए। कई जगहों स्तंभों को गड़वाया। उसने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की स्थापना की और एक दूसरा नगर उसने नेपाल में बसवाया। कहा जाता है कि अशोक अपनी बेटी चारुमती और उसके पति देवपाल के साथ वहां गया था। अशोक का महल इतना सुंदर था कि लगभग 900 वर्ष के बाद जब चीनी यात्री फाहियान भारत आया तो उसे देखकर वह चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह महल मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ है। उसकी चित्रकारी और पत्थर की खुदाई देखकर वह मुग्ध हो गया। अशोक स्तंभ। अशोक की बनवाई हुई बहुत सी इमारतें अब तो नष्ट हो गई हैं, परंतु सांची का स्तूप, भोपाल में स्थित तथा बरहुत इलाहाबाद से कुछ दूरी पर के स्तूप पर अब भी उसकी स्मृति की रक्षा कर रहे हैं। अशोक ने कई स्तंभ खड़े करवाए जो देश के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। इनमें से सांची, प्रयाग, सारनाथ और लोरिया नंदनगढ़ के स्तंभ अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें कुछ स्तंभों पर सिंह की मूर्तियां हैं। दिल्ली के अशोक स्तंभ को 1356 में फिरोज शाह तुगलक टोपरा नामक गांव मेरठ जिले में स्थित से उठाकर लगवाया था। यह उस काल के स्थापत्य का एक सुंदर नमूना है। इसकी बनावट और चमक अत्यंत सुंदर है। इस स्तंभ को उठाकर खड़ा करने में उस काल के इंजीनियरों ने जो कुशलता दिखलाई वह भी काबिल तारीफ है। सर जॉन मार्शल का कथन है कि सारनाथ के शिला स्तंभ पर जानवरों के जो चित्र खोदे गए हैं वह कला और शैली दोनों दृष्टि से बहुत उच्च कोटि के हैं। पत्थर पर इतनी सुंदर खुदाई भारत में कभी नहीं हुई।
और ना प्राचीन संसार में ही इसके जोड़ की कोई चीज़ मिलती है। गुफाएं, अशोक की कुछ ऐसी गुफाएं भी हैं जिन पर अशोक के लेख खुदे हुए हैं। ऐसी कुल 7 गुफाएं हैं और गया के पास बराबर की पहाड़ियों में स्थित हैं। उन पर मौर्य काल की चमकीली पॉलिश है। दीवारें और छतें शीशे की तरह चमकती हैं। मौर्य काल के कारीगरी जौहरी का काम भी खूब जानते थे। वह बड़ी होशियारी और सफलता के साथ पत्थरों को काटते और उन पर पॉलिश करते थे। यूनानी कला का प्रभाव। कुछ विद्वानों का मत है कि मौर्यकालीन कला पर यूनानी तथा ईरानी कला का प्रभाव पड़ा है, किंतु इस स्थान का कोई विश्वसनीय प्रमाण देखने को नहीं मिलता। यह अवश्य है कि उस काल में कई विदेशी भारत आए और यहीं बस गए। अशोक ने पश्चिम के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लिया था। संभव है कि उन देशों की कला का यहाँ की कला पर प्रभाव पड़ा हो।